दोस्तों, 75 सालों से कोलकाता की पहचान रहा हावड़ा ब्रिज सिर्फ इंडिया ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक ब्रिज है जो सेकेंड वर्ल्ड वार का गवाह रहा है। जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है कि यह ब्रिज कोलकाता से हावड़ा को जोड़ता है। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ये ब्रिज अपने आप में काफ़ी अनोखा है। इस अनोखे ब्रिज जैसे आपको पूरी दुनिया में गिने चुने ही ब्रिज देखने को मिलेंगे। इसीलिए अगर किसी को कोलकाता में सैर करवाई जाती है तो उसे पहले हावड़ा ब्रिज की ही सैर करवाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है हावड़ा ब्रिज में जो इसे इंटरेस्टिंग माना जाता है, इसलिए कि बड़े बड़े इंजीनियर भी इसको देखकर हैरान रह जाते हैं। अगर आप भी हावड़ा ब्रिज के खुफिया राज को जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, हावड़ा ब्रिज आप सब जानते ही होंगे कि ये कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर बना हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हुगली नदी पर पहले कोई भी ब्रिज क्यों नहीं हुआ करता था। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने लोगों के आने जाने के लिए हुगली नदी पर एक पुल बनाने की योजना बनाई, जिसके लिए साल 1871 में हावड़ा ब्रिज पास किया गया। फिर साल 1874 में हुगली नदी पर 22 लाख रुपए की लागत से पीपे का पुल तैयार किया गया, जिसकी लंबाई कुल 1828 फुट और चौड़ाई 62 फुट थी। ये पुल उतना मजबूत तो नहीं था, लेकिन काम चल रहा था। फिर साल आया 1906। ये वही दौर था जब हावड़ा स्टेशन बनकर तैयार हुआ, जिसके बाद इस पुल पर लोगों की आवाजाही ज़्यादा बढ़ गई। अब लोगों को किसी तरह का खतरा ना हो तो इस पुल को हटाकर यहाँ फ्लोटिंग पुल बनाने का डिसीजन लिया गया। लेकिन दोस्तों, फ्लोटिंग पुल बनाने का काम शुरू होता उससे पहले ही वर्ल्ड वार छिड़ गया, तो फिर फ्लोटिंग पुल बनाने का काम रुक गया। वर्ल्ड वार जब तक रहा तब तक काम रुका रहा। फिर साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का चुनाव किया गया। ब्रिज तैयार करने के लिए टेंडर भी जारी किया गया। हावड़ा ब्रिज बनाने के टेंडर को हासिल करने के लिए बहुत सारी कंपनियों ने ट्राई किया, लेकिन ब्रिज बनाने का टेंडर द ब्रेथवेट वन एंड जेसफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। अब टेंडर देने के साथ ही अंग्रेज़ों ने सख्त तंबीह दी थी कि ब्रिज के नीचे ज़्यादा खंभे नहीं होने चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाले नाव को किसी तरह की तकलीफ ना हो। अब ब्रिज का डिज़ाइन तैयार किया गया, लेकिन इंजीनियर्स इसे लेकर काफ़ी डरे हुए थे कि बिना खंभों का ब्रिज बनाना एक चुनौती भरा काम था। हावड़ा ब्रिज के जिस डिज़ाइन को तैयार किया गया था उसमें सिर्फ 4 ही खंभे बनाने की बात कही गई थी, और इन खंभों को ब्रिज के दोनों तरफ लगाया जाना तय किया गया था। दोस्तों, यही वजह है कि पूरा हावड़ा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने हुए 280 फुट ऊंचे 2 खंभों पर लटका हुआ है। आपको ये जानकर ज़्यादा हैरानी होगी कि ब्रिज के दोनों खंभों के बीच की दूरी 1500 फुट है, लेकिन फिर भी हावड़ा ब्रिज सालों से मजबूती के साथ कैसे खड़ा है। और यही बात इस ब्रिज को सबसे ज़्यादा अनोखा बनाती है। इस ब्रिज की मजबूती के पीछे इसके बनाने में बेस्ट क्वालिटी की मटेरियल है। इस ब्रिज को बनाने के लिए 2,65,000 टन स्टील इस्तेमाल हुई। हमारे देश में सबसे ज़्यादा स्टील बनाने वाली कंपनी टाटा स्टील ने पुल को बनाने के लिए 2,65,000 टन स्टील की सप्लाई अकेले ही कर दी थी। अब ये कहना हरगिज़ गलत न होगा कि अगर हावड़ा ब्रिज खड़ा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं टाटा स्टील कंपनी का भी बहुत बड़ा योगदान है। इस पुल को बनाने के लिए जिन स्टील प्लेटों का इस्तेमाल किया गया था, उन्हें जोड़ने के लिए नट बोल्ट की जगह धातु से बनी हुई कीलों का इस्तेमाल किया गया है, ताकि पुल की मजबूती में कोई भी कमी ना आए और ये सालों साल तक ऐसे ही मजबूती से खड़ा रहे। और आप ये भी जान लें कि इस ब्रिज के बनने के बाद इस पर ट्रंप भी गुजर चुकी है। हावड़ा ब्रिज को तैयार करने के लिए कुल 2.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। ब्रिज की लंबाई 1528 फुट और चौड़ाई 62 फुट है। दोस्तों, जब हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो हावड़ा ब्रिज तीसरा सबसे लंबा ब्रिज बन गया, और इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आने लगे। और आपको ये जानकर ज़्यादा हैरानी होगी कि हावड़ा ब्रिज अकेला ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया है। जी हाँ, जब ब्रिज बनकर तैयार हुआ था तो उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वार पूरे चरम पर था।
चारों तरफ से खून की नदियां बह रही थीं, इसीलिए उद्घाटन समारोह के बगैर ही ब्रिज को चालू कर दिया गया। और ब्रिज के ताल्लुक से एक सबसे रोचक बात यह भी लोगों में मशहूर है कि हावड़ा ब्रिज की चाबी है, जिसे अभी तक ब्रिटेन ने भारत को नहीं दिया है। इस चाबी का पूरा माजरा जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। लोगों का कहना है कि इस चाबी की मदद से बड़े बड़े समंदरी जहाज़ों के आगमन के लिए ब्रिज को बीच से खोला भी जा सकता है। दोस्तों, अगर मौजूदा समय में ब्रिज के हालात के बारे में बात करें तो आपको जानकर दुख होगा कि 2 लाख टन स्टील से ज़्यादा बने इस पुल को खतरा है। इंजीनियर्स का कहना है कि इनके खंभों को अब जंग लगने लगी है। एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियों को अपने ऊपर से गुजरने की ताकत रखने वाले इस पुल को खतरा बन गया है। इंजीनियरों ने तो ये भी कहा है कि जिन खंभों पर पुल लटका हुआ है उनमें से कुछ के आधार की मोटाई पिछले कुछ सालों में आधी रह गई है, और 2005 की एक घटना ने भी इस पुल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। दरअसल उस वक्त एक कार्गो शिप इस पुल के नीचे से गुजर रहा था। इसी दौरान यह शिप यहाँ फंस गया और शिप को निकालने के लिए पुल को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। समय समय पर इस ब्रिज को जंग से बचाने के लिए इसे पेंट भी किया जाता है। इस पूरे ब्रिज को पेंट करने में 500 लीटर पेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें पूरे 65 लाख रुपए ख़त्म होते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि पुल को सुरक्षित करने के लिए अच्छा खासा पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी हावड़ा ब्रिज देखा है? और इस ऐतिहासिक ब्रिज को लेकर आपकी राय क्या है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।